जोहार अर्जुन हंसदा तेहना दरबार रे सानाम कोगे सगुन दाराम जुदी मिद हड़ आज अपनात लगित ते बाय रोड़ा इन खान दो अकय रोड़ा जहाँ तीन एटकेटोणे सिरजाव कना ओना सलहे रना कथा उयहर खान दो आज निजेते पौड़ी बाय लहाय खान अकय लहाया मेनखान आदिवासी कथा तीन जखन लैयो कना आदिवासी दो तीन नाहाचार हुयुक कना ओना इदी कातेन मारांग दैक्य बेराव कना छत्तीसगढ़ रे जहाँ लेका हिसाब ते छत्तीसगढ़ ना थापन महा हिलोते मेटांग डिपार्टमेंटल एग्जीबिशन हुयुक कान तहन प्रदर्शनी और ओनारे चे नौका हुई दाड़ा जहाँ जीवित हड़ कना जहाँ आदिवासी कनाय आदिवासी गाताक रनिज कना बैगा आदिवासी गाताक रनिज उनको देखाव लगित ते जथात उनको हड़ गे अगु कातेन ओंडे को दुड़ुब काट को तहन ओंडे को दोहो काट को तहन जीवित हड़ बेटा गकुड़िया गोंखे कथा नोआ अक्तरिन उयहरा जुदी नेल हुयुआ मेन ले तहने आजा मेन लेकाते ओना हो उयहर लगती कना दोसर धावते मेन ले तहने किछि दिन तायम ते नेलवा आदिवासी को दो म्यूजियम रे को नेलवा नोआ हो सरी चितर लेका छत्तीसगढ़ रे नेला कना छत्तीसगढ़ रे जहाँ लेका हिसाब ते ओना इन हिलो ओना एग्जीबिशन हुइलेन तहन रायपुर कॉलेज रना जहाँ साइंस कॉलेज कना रायपुर ना ओना रे हुइलेन तहन जहाँ हिलो छत्तीसगढ़ पनत ना बुनियादी महा कान तहन इन हिलो और नोय नोआ ऑक्तो रे नोकाना हुइलेन ता जुदी नोय ना जिनसो नेल हुइआ नोडे नोआ इदी कातेन आयमा लेकाना नितो कंट्रोवर्सी हुई कना नोडे लई कना जहाँ स्पेशल बैकवर्ड आदिवासी गाता करना कथा लई कना और ओना आदिवासी बैकवर्ड गाता करनी समग्र विकास कार्य समूह रिनिज रसिया नरेश विश्वास लई काय नोआ दो आदिवासी को लाक्चार रना हुयन अक्वा उपरुम रना गाताय कना और मिटांग ह्यूमन राइट रना वायलेशन कना शहर बाजार रिन हड़ को मिटांग एंटरटेनमेंट लगिन आको नेल जोंग लगिन मिटांग शोपीस बनाव कातेन को दोहो आकात को और नोआ चितर जहाँ ताहे कना ओना सरी तेगे उनी तिरले ओंडे ताहे कान ताहने ओंडे को दुड़ुब लेदे ताहने आको चेक लेका अरिचली मेना हरो बांदे मेना ओना नेल होचो लगिन मिटांग शहर बाजार रिन हड़ ठेन नेल काते मेटा शोपीस बनाव कातेन को दोहो आकात को पाले ओंडे जहाँ उनी तिरले ताहे कान ताहन उनी ओड़ा दुआर कथा उयहर ताहन के चेदा से अतु रे जहाँ लेका हिसाब ते ठेन फ्रीडम ताहन कना ओना दो पाले बांग ताहे कना आजा ओना फोटो रे नेल दाड़े जहाँ लेका हिसाब ते आजा मेनहा मेना कुसी रे दो बनुया और नोना दो तीन जथाता आदिवासी चेतान नौका नाहाचार आज जुदी लई हुई नुकु दो बैगा आदिवासी कना को नुकु छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा रे को नेलवा मध्य प्रदेश रे को नेलवा मध्य प्रदेश रे आयमा कायते को नेलवा को और जुदी नेल हुई छत्तीसगढ़ रे हुयन कि दिसम जाकात रे हुयन नितो नुकु हा लेखा अड़ी कम गया और मुचे दो सेन चला कना और जहाँ लेका हिसाब ते को अरी चली बोंगा बुरु एनेज सेरेंज सनामा मेना ओना को मुचे दो डहार रे मेना और नोंकान बेला रे सरकार पास्टा सेन खन चेक लेका उयहर काते नोंकाना पौड़ी लहा लेन तहन मारांग कुकली नोआ को रकाब कना जहाँ लेका हिसाब ते ले तहन समग्र विकास कार्य समूह रिनिज रसिया नरेश विश्वास नोआ लगिन आफत ले तहन और ओना साथ साथे और आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर बिनु ठाकुर नोआ इदी कातेन हो आज आफत का तहन उनी मेन ले तहने नोय ना जहाँ हिसाब ते नुकु बैगा आदिवासी मेना को नोआ चेक लेकार नौका हुई दाड़ा कना उनको मिद लेकाते अतु ओड़ा रे जहाँ लेका हिसाब ते संति ते को ताहे कान ताहेन उनको अगु कातेन मेटांग आको प्रदर्शनी मेटांग नेल जोंग रेना शोपीस मेटांग बनाव कातेन चेक लेकार दो होइना और जहाँ हिसाब ते जुदी लई हुआ नोआ भितिर रे नुकु निर्दोष नुकु निरीह आदिवासी कना को नुकु चेतान रे चेक लेकार नोय नोकान हुई दाड़ा कना नाहाचार नोआ चेक ह्यूमन राइट्स रना वायोलेशन बांग कना मेनतेन हो कुकली रकाब आका जहाँ कथा नितो छत्तीसगढ़ सरकार पास्टा सेन खन करा हुई कना नोआ दो एकाल गे बांग साहबा मेनतेन होय लई सदर का तहन चेक चिका हुई कना आदिवासी को लगिन जहाँ तीना नुकु एग्जीबिशन नुकु नोडे सामांग रे उकाते देखा को चेक नुकु लगिन ते जहाँ लेकाना उतनव रना पौड़ी लहा हुई कना आको चेक लेकारे पढ़ाव लगिन दा को नामा चेक लेकारे जम को नामा चेक लेकारे दा को नामा चेक लेकारे आको ओंडे सानाम बुनियादी सुविधा को नाम दाड़े आको उतनव हुई दाड़े ओना लगिन ते डहार देखा को तीना सरकार नोय लहा आको लगिते और नितो आको गे अगु काते सामांग रे दोहेत को नोआ तो मेटांग आदिवासी कथा कना नितो धिनंग बिजलते आरहों अडिगान आदिवासी कथा हुई दाड़ेआ नोआ इदी कातेन दो जहाँ लेकाना दोसार उयहर दो बनुआ हुई हो दाड़ेआ योगेश नेरेटी जहाँ दो प्रेसिडेंट कना यूथ डिवीजन सर्व आदिवासी समाज उनी मेना काय बैगा ट्राइबल जहाँ मेना को बैगा आदिवासी को दो आको हा कल्चर लगित ते को उपरुम मेना तको जगत जकात रे और नितो जहाँ लेका हिसाब ते नुकु चेतान नाहाचार हुई कना नोआ दो मिद लेकाते ह्यूमन राइट्स वायलेशन कना और ओना ऑक्तो रे जुदी नेल हुआ नितो नुकु चेतान चेक खातिर ते नोआ नाहाचार हुई कना नोआ हो मिद लेका नाहाचार कना उनी मिद हड़ अगु कातेन ओंडे चेक लेका को नेलवा मेटांग आदिवासी एकाल गे जहाँ गखुड़िया गोंके लई ले तहने
एकाल ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱹᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮल ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟर ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱛᱩᱲ को मेना सानामा को बांचाव दोहो लगिन कुरुमुटु लगिन म्यूजियम को बनावे मिद दिन आदिवासी अकय कान तहन को नुना मुचादोआ को दो उनको म्यूजियम पे दोहो हुआ नोआ कथा हो एकाल गे उयहर लगती कना और ओका सेते हो नोआ कथा दो एरेल पालेट बांग गानोआ जहां लेका हिसाब ते नोआ नेल कना छत्तीसगढ़ रना रायपुर रना चितर कना नोआ नोय नोआ सानामा खबर को दो कना द प्रिंट रे और द प्रिंट जहां नोआ छापा आकाय नोआ चेताने सानाम होड़ सुधरन द ओयर नोआ हिसाब ते जहां छापा कना नोआ ओयर रे सानाम होड़ गे नेल लगती कना और ओयर रे जहां हिसाब ते नोआ रिपोर्ट है कना नोआ रिपोर्ट रे चेतान रे सानाम होड़ को गे नजर गिड़ी लगती कना इकन खोजो आदा ओयर रना रिपोर्ट कना और ओना हिसाब ते जदि नेल हुया जहां बैगा आदिवासी को मेना को नितो धबित ते डिसप्लेसमेंट खातिर ते जहां लेका हिसाब ते विस्थापन हुयु कना ओना खातिर ते सानाम नुकु को गे नितो धबित ते आयमा लेकाना एटकेटोणे को सहा का और जहां हिसाब ते आको हर हुएन जहां चे उतना हुएन इलेक्ट्रिसिटी हुएन न्यू दा हुएन जतो खन संगिन रे मेना को सरकार चेदा नुकुहा उतना लगित ते पौड़ी बाय लहाया उनको होड़े देखा को कना मेटांग नेलजोंग लेकान जिनिस से बना कर को और दोसार ते हुयु कना बेसिक जहां लगती मेना जहां बुनियादी लगती मेना ओना चेदा बाय सहाया और जुदी लय हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नुकु एगेंस्ट रे एक्शन हताओ का और जहां फॉरेस्ट प्रोड्यूसर में प्रोड्यूस में जहां बीर खन नामा जहां जिनिस ओना को हो आको ओंडे खन बाको अगु दाड़ा कि बाको अखरी दाड़ा कि आको बाको व्यवहार दाड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका को मेनखान चेद लेका हिसाब ते नोआ घटन को हुई दाड़ा नोआ मेटांग अडी लेकाना एटकेटोणे मारांगा सिरजव कना और नोआ इदी कते जुदी कुकली रकाब हुआ नोआ दो मिड होड़ा कथा दो बांग कना धिनम बिदलते जहां लेका हिसाब ते नेलो कना नोआ को दो सानाम होड़ लगी नो सानाम आदिवासी लगी हुई दाड़ा कना मारांग कुकली कना नागाम रे जहां तिने ओला कना बांग ओला कना मेनखान नितो दो मिड लेकाते नेलो कना दो नागाम साव सावते पालेन मुचाद रेना हालत हो दाड़ा नुकु आदिवासी को हालत उना बड़ी और उनको अगू कतेन 100 पीस लेका मेटा को धर का प्रदर्शन की चीज उनका चेद हुई दाड़ा नोआ को बाबत जस्ती गापालमाराव हुआ और नोआ को बाबत जस्ती गापालमाराव लेकिन इन साथ जपड़ा कना सुरेंद्र करियम गंके सुरेंद्र करियम जी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। काफ़ी इस हिसाब से अगर बात करें काफ़ी एक बहुत ही बड़ी बात है आदिवासी के लिए और जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है सोचने पर मजबूर होंगे सभी आदिवासी हो या फिर जो भी आदिवासी नहीं है और ये ज़्यादातर फैला नहीं है, इस बात को ज़्यादातर बताया नहीं गया है। सुरेंद्र जी मैं जानना चाहूँगा जिस हिसाब से एक प्रदर्शनी में लगाया गया आदिवासियों को क्या साबित करना चाहती है सरकार? निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार का जो राज्योत्सव में जो साइंस कॉलेज में प्रदर्शनी लगा हुआ था इसमें जो पिछड़ी विशेष जनजाति हमारे आदिवासी समाज का बैगा जनजाति को जो प्रदर्शनी के लिए लाया गया, रखा गया या दिखाया गया वो बहुत ही खेद का विषय है और बहुत ही शर्मनाक कृत्य मानूंगा मैं सरकार के लिए और प्रशासन के लिए, क्योंकि प्रदर्शनी के लिए आदिवासियों को लाइव और बैगा आदिवासियों को प्रदर्शनी का चीज वस्तु बना के रखा गया है और प्रदर्शनी में रखा जा रहा है जिसको लोग आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो क्लिक कर रहे हैं और बहुत सारे तमाम चीज और जो बैठे आदिवासी देख रहे हैं उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी मायूसी छाई हुई है जी। तो यह तो बहुत ही और जिस हिसाब से अगर कहेंगे कि बहुत ही एक मायूसी उनके मन में है, लेकिन इस चीज़ को अगर देखें तो इस हिसाब से अभी बहुत ही सोचने पर मजबूर होंगे। मुझे याद तो नहीं है लेकिन किसी ने कहा था कि जो आदिवासी है जनजाति है उनको एक दिन म्यूजियम में देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहली बार हो ही चुका है। सुरेंद्र जी निश्चित ही यह देश की पहली घटना है कि आने वाले समय में आदिवासियों को म्यूजियम पे देखना पड़ेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत ही वो की बात है कि यह शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्य उत्सव के प्रदर्शनी से स्टार्ट हुआ है और ये अब स्टार्टअप हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति को और जो रखा जा रहा है आने वाले दिन में हम लोग सिर्फ प्रदर्शनी की वस्तु रखी जा रही है, ऐसा उनकी मानसिकता में है। और वह भी कि सरकार का वह विभाग जो आदिम जाति कल्याण जो हमारे विशेष जनजाति के कल्याण के लिए जो विभाग डेवलपमेंट रखा गया है वह विभाग हमको आज प्रदर्शनी के लिए रखा जा रहा है।
यह आदिवासी वर्ग के लिए या पूरे कल ट्राइबल के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय और सरकार के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह बनता है ये। जी, और उसी के साथ साथ जब हम डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ा उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त कराएं, जिस हिसाब से जितने भी अभी म्यूजियम बना के फिर कुछ ये सब खर्चा हो रहा है, वो चीज़ उनको, वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को अगर बुनियादी सुविधा दे दी जाए, वही पैसा खर्चा करके उनको आगे लाने की कोशिश किया जाए, वो चीज़ नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उनको सामने नहीं लाया जा रहा है, उनके ऊपर वो चीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। बुनियादी सुविधा से काफ़ी दूर है ये आदिवासी, इनकी डेवलपमेंट के ऊपर क्यों सरकार उतनी सोच नहीं रही है? जी, आदिवासी उप योजना संविधान की अनुच्छेद देखें 175 275 ए में विशेष प्रावधान है, आदिवासी के लिए एक उपयोजना विषय रखा गया है जिनका विशेष बजट प्राप्त होता है। पर इन आदिवासियों को विकास के लिए हर जिलों में जो बजट तैयार होते हैं उनके मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उनके विस्तार के लिए न खर्च करके वो पैसा को आए बाएं व्यय किया जा रहा है। और अभी जब बात आई कि आदिवासियों का, तो आदिवासियों का मैं बोलूं कि आदिवासी अपनी जो कल्चर है, जो संस्कृति, जो परंपरा है, वो अपने तीज त्योहारों पर गाते हैं, नाचते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जी, ना कि कोई प्रदर्शन की वस्तु है कि आदिवासियों को नाचने के लिए रखा जाए या आपको प्रदर्शन के लिए रखा जाए। जब हमारे उनकी तीज त्योहार परंपरा, जब पंडुम आते हैं, तीज त्योहार आते हैं, तब वो सेलिब्रेट करने के लिए अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, नाचते गाते झूमते हैं, ना कि किसी मंच में प्रदर्शनी के लिए आदिवासियों की ये कला संस्कृति है। ये एक सवाल करता है। दूसरी की आदिवासियों के लिए जब इतनी सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, पर धरातल पर आज बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में आदिवासियों का आप स्पष्ट देख सकते हैं। जो प्रदर्शनी में आदिवासी समाज को जो बैगा माताएं को ला गई है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी चेहरा बता रहे हैं कि उनके रहन सहन में, जीवन स्तर में। आज छत्तीसगढ़ राज्य का 21वां राज्योत्सव था। 21वां राज्योत्सव में 21वां साल में क्या उनके जीवन स्तर में सुधार आया? बस बजट तैयार की जा रही है और सिर्फ बजट को आए बाएं खर्च किया जा रहा है, जो आदिवासियों के मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। विस्थापन के सभी आदिवासी शिकार है, एक आदिवासी का नाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैगा आदिवासी भी उसी हिसाब से विस्थापन के शिकार हैं। उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इस हिसाब से जो उनकी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको बचाने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। और दूसरी बात है, सरकार जिस हिसाब से कोशिश करे, यहाँ पर किस सरकार को दोष से दे सकता है आदिवासी? कौन उसके हिसाब से सही है, कौन उसका भलाई करना चाहता है, ये कैसे चुने आदिवासी अभी? देखिए, आदिवासियों को सिर्फ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की तरह यूज कर रही हैं। स्वभाव से आदिवासी इतने भोले भाले होते हैं, जिनका स्वभाव ही इतना भोला भाला होता है, और इन भोले भाले स्वभाव को अध्ययन करके ये उनका वोट बैंक के रूप में अपनी जाल में फंसाते हैं राजनीतिक पार्टियां। और भोले भाले आदिवासी उन पर विश्वास कर कहते हैं कि ये सरकारें हमारी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेगी, हमारी जल जंगल जमीन की रक्षा करेगी, हमारी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। हर सरकार के ऊपर ये उम्मीद लगा के बढ़ते हैं, लेकिन हर सरकार इनको जैसे सत्ता पे आती है इनको किक आउट करती है या फिर उनको दरकिनार कर देती है। जी जी, और एक चुनावी बात बातों में बड़ी बड़ी जी जी, आप कह रहे थे किताबी बातों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, और उसी के साथ साथ अभी बात की जाए केंद्र सरकार की ओर से अभी घोषणा किया गया है कि जो बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है उसको मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर। और यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही है वो काफ़ी दर्दनाक है। निश्चित है, ये जो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा भगवान जी का हमारा जन्म दिवस है। इस पर एक बड़ी राजनीतिक पहलू में देखूं, जब पूरी आदिवासी स्टेट ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन राज्यों में घोषित छुट्टी की थी, उस पे मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को राज्य छुट्टी घोषित नहीं किया। साथ ही आदिवासियों को जो
9 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये दिवस मनाया जा रहा है, जो अपनी डैमेज करने के लिए सरकारें अभी ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस की घोषणा कर रही है। साथ ही इसमें जो हमारे मैं बताया था 275 ए भारतीय संविधान को 275 ए के तहत जो हमारे विशेष प्रावधान है बजट, उसमें 1500 करोड़ रुपए का मत प्रदेश शासन अभी भोपाल में इस सरकार पैसा को व्यय कर रही है। अगर सरकार वास्तव में आदिवासियों के हितैषी हैं तो उनकी जल जंगल जमीन को संरक्षित करें, व्यवस्थापित करने जो व्यवस्थापन हो रही है उनको संरक्षित करें, उनकी कल्चर को उनके गांव तक संरक्षित करें, बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा उनके जीवन स्तर को उठाने में काम करते तो हम मान सकते थे कि ये सरकार आदिवासियों के हित पर काम कर रही है। पर आदिवासियों को सिर्फ दिखावा कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फेस्टिवल रख रहे हैं, बड़ी बड़ी समारोह रख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज कर रहे हैं और सिर्फ उनमें आदिवासी मत की पैसा को फूंका जा रहा है, पर आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार नजर नहीं आता। जी, और उसी के साथ साथ लेकिन सरकार तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी उनके तरफ से कोशिश कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो योजनाएं वो भी आ रही है और उसको भी बताया जा रहा है कि ये योजना शुरू हुआ या फिर किसी प्रकार की कोई जो योजना है वो शुरू हो रही है। आए दिन कई कई योजनाएं हुई तो उसमें से लेकिन उसका लाभ को लेकर काफ़ी ज़्यादा संदेह है और लोग जो है उस चीज़ को एक हिसाब से कहा जा सकता है उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये योजना क्या है। ये एक बड़ा दिक्कत है। जी, आज आप देखें आज के दौर पे भारत को आजाद हुए लगभग 70-72 साल हो चुके हैं और 70-72 साल से आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लाखों करोड़ों की बजट तैयार की जा रही हैं, पर आज 70 साल में भी देख लीजिए धरातल पर जो आदिवासी पिछड़े विशेष जनजाति की बात कर लूं, चाहे जो आदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 के तहत जिन जनजातियों को कैटेगराइज किया गया उन जनजातियों की बात करूं मैं तो उनके जीवन स्तर पर कहीं धरातल पर सुधार नहीं दिखता है, उनके जीवन स्तर पर कहीं बदलाव नजर नहीं आता है। तो हम कैसे मान लें कि आदिवासियों की तमाम जो योजनाएं उनके ऊपर संचालित हैं सिर्फ कागजों पर रह जा रही हैं या फिर उनकी जो हिस्से का जो बजट है उसको कहीं और खर्च किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के जीवन स्तर पर सुधार दिखता नहीं है बल्कि उनकी विस्थापन का स्वीकार हो रहे हैं, जल जंगल जमीन उनसे छीनी जा रही है। तो हम कदापि ये नहीं कह सकते कि आदिवासियों के तमाम जो योजनाएं हैं वो उनके धरातल पर लागू हो रही है। आपने विस्थापन की बात की और उसी के साथ साथ आप जिस हिसाब से बता रहे थे कुछ दिन पहले आपसे बात हुआ था तो हंसते बचाओ एक विस्थापन वो भी होने जा रहा है, उसके लिए आप लोग रायपुर तक गए थे चल के और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो किस हिसाब से अभी आदिवासी सब है उसका काफ़ी ज़्यादा असर तो गिरा, लेकिन हंसते बचाओ अभियान में भी आप कह रहे थे कि विस्थापन का काफ़ी जो दबाव है और एक हिसाब से जो भी विस्थापन से लोग विस्थापित होंगे उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इसके लिए आप गए थे रायपुर, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। और अभी आंकड़ों की भी बात करें अगर सबसे ज़्यादा विस्थापित तो आदिवासी हुए हैं, लेकिन जी और इसमें है किस हिसाब से अपने परंपराओं को अपने जिस हिसाब से पूजा रीति रिवाज है सबको कैसे बचा के रखेंगे अगर विस्थापित होते जाएंगे आदिवासी बिखर जाएंगे। विस्थापित होते हैं आदिवासी तो उनकी कल्चर संस्कृति निश्चित ही प्रभावित होता है सर, क्योंकि एक गांव की जो संरचना होती है जहां आदिवासी ट्राइबल निवास रहते हैं वो एक विशेष कल्चर और विशेष परंपरा और विशेष तरह की वहां पर रीति रिवाज, जंगलों को संरक्षित करने, सरना पूजा हो सके, गुड़ी देवल्ला का सिस्टम, गांव का एक विशेष व्यवस्था है। अगर उनको विस्थापित करके जो 500 एकड़ की जमीन को छीनी जा रही है वहां पर उनको 50 एकड़ की अगर कहीं पर विस्थापन दिया तो किसी आधार पर वहां पर आदिवासी अपने जीवन निर्वाह में सफल नहीं होंगे, सिर्फ उनका शोषण हो रहा है। हजारों एकड़ की जंगलें हैं, जंगल से आश्रित हैं, उनकी कल्चर्स में ही ये जल जंगल जमीन समाहित है। अगर उनकी जल जंगल जमीन उनसे हटा दी जाए तो उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये जनजाति अस्तित्व के खतरे पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, अस्तित्व बहुत खतरे में आएगी, लेकिन एक दुविधा तो है ना, कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है आदिवासियों के लिए, ये भी तो एक दुविधा है, सबके मन में ये दुविधा होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर आदिवासियों के लिए काम कर रही है अभी और आदिवासियों के हितों को देख रही है? इस विषय में मैं कहना चाहूंगा सर, आदिवासियों के जो हित हैं, संवैधानिक जो प्रावधान है, उनके हक अधिकार हैं,
उनको लागू करें। सरकार तो कह रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार है, वर्तमान की जो सरकार आई, छत्तीसगढ़ की मैं विशेष बात करूं, छत्तीसगढ़ में विशेष सरकार पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की थी, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। दोनों सरकार बड़ी बड़ी वादाएं किए चुनाव में कि हम सत्ता में आते आदिवासियों की जीवन स्तर को बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, पर धरातल पर दोनों सरकार की नजर हमारे में अभी नजर नहीं आती है कि इनकी जो घोषणा पत्र है, अभी मैं बोलूं 5वीं अनुसूची की बात, पेशा एक्ट की बात, ये इनकी चुनावी घोषणा 2018 में, और आज 21 के दौर पर हम आ गए, लगभग 3 साल पूरा होने जा रहा है, पर 3 साल में अभी तक इस पर किसी प्रकार की चर्चा कैबिनेट में बात नहीं रखी गई है, ना इसको धरातल पर लागू करने की कोशिशें जारी हैं। तो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं इन सरकारों के ऊपर कि आदिवासियों के हित पे ये लोग कार्य करेंगे। इसलिए आदिवासियों को अपनी जो आने वाले समय पर निश्चित है आदिवासियों की अपनी हितैषी सरकारें खुद चुननी होंगी, और खुद अपने हक अधिकार को जानने के लिए सरकारें में आप उस आदिवासियों को आना पड़ेगा, तभी जाकर इनकी जल जंगल जमीन के अस्तित्व बचे रहेंगी। क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, आदिवासियों की संख्या भारी है, फिर हम राज्य का शासन सत्ता आदिवासी क्यों नहीं संभाल सकते। आदिवासी संभाल सकते हैं, और आदिवासियों को शासन सत्ता पे आने पड़ेगी। दूसरे की विश्वास करने पर आदिवासियों का हमेशा शोषण होता जा रहा है। जी, रिप्रेजेंटेटिव्स तो है, आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी नेता भी चुने जाते हैं, लेकिन वो अगर बात किया जाए तो वो किस हिसाब से इस बात को देखते हैं या फिर काम करते हैं, उसके ऊपर भी तो काफ़ी ज़्यादा सवाल बने हुए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चीज़ के बारे में चर्चा होगी। तो चर्चा हुई करना भितर मिट्टान कथा लई लेता जहाँ दो राइटर फाउंडर करना रमन का फाउंडेशन मिट्टा राइटर फाउंडर करना, उन्हीं होते चे लई लेता जहाँ नागाम में नागाम रहे उन्ना नुतुम बनुआ जहाँ नागाम में आदिवासी ठाव ओकारे मेना और उनको बांग बदल मेनते अको लई दाड़ा इतिहास ओलोआ और इतिहास आधाना दो बेनाबा, जहाँ इतिहास रे ओलाकना ओना दो सरिया मेनते मानाव हो बांग नापाया, और बांखान जहाँ गे ओलोक कना नेलोक कना और बांग इतिहास जहाँ पढ़ाव के ओना जथात मेनते मानाव दो बांग गानोआ। चेदा से जहाँ लेका हिसाब ते लई लेता इट्स नॉट नेसेसरी दैट ट्रूथ बिकेम हिस्ट्री और दैट हिस्ट्री इज द ट्रूथ। जुदी इतिहास हो सरिया बांग कना जहाँ ओल कना ओना इतिहास बांग कना और इतिहास रे जहाँ ओल कना ओना हो सरी बांग कना। नोआ इदी कतन गापालमाराव ला से निधि हुआ सुरेंद्र गोंके इन सलाते जपड़ा कतन मेनाया। सुरेंद्र जी, जी मैम, और जिस हिसाब से इतिहास के पन्नों में से आदिवासियों का तो हिस्सा काफ़ी कम है, और यहाँ पर जब नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ हो रही है, उनको म्यूजियम में रखा जा रहा है, इतिहास में अभी तक उतना जगह नहीं मिला है, और अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद घर में भी जगह नहीं मिलेगा आदिवासियों का। यहाँ पर देखें, इतिहास में आदिवासियों को जितने भी, चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन का विद्रोह हुए, बड़ी बड़ी, चाहे आप खरसिया का, चाहे मुंडा संथाल विद्रोह देखिए, छत्तीसगढ़ का विद्रोह देखिए, मध्य प्रदेश में भी कल मुख्यमंत्री जी का बात आया कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने अंग्रेजों की लड़ाई में बिगुल फूंका। तो इतिहास में तो हम लोग को जगह दी ही नहीं गई है, पर अब जो जगह दी जा रही है वो हम लोग के लिए म्यूजियम या फिर प्रदर्शनी की बात हो रही है, जो आदिवासियों के लिए बहुत ही शर्मनाक, घोर और निंदनीय का विषय है। इनकी शर्मनाक विषय कि हम लोग को अब म्यूजियम की वस्तु और प्रदर्शनी की वस्तु समझी जा रही है। साथियों, हमारे जो उल्लेखनीय कार्य हैं उनको म्यूजियम के माध्यम से बताने का सरकार का एक पहल चल रहा है, पर जू में जैसे आज हम बच्चों को या किसी को देखने जाते हैं कि चलो जू जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं जहाँ जानवरों को दिखाया जाता है, ऐसे अगर हमारे आदिवासियों को प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी और घोर निंदा करता हूं, और ऐसे सरकारों को मैं आह्वान करता हूं कि इस प्रकार की प्रदर्शनी विशेषकर आदिवासियों कल्चर के लिए ना किया जाए। साथ ही हमको जो इतिहास में जो हमको जगह नहीं मिला है, और जो म्यूजियम की बात कर रही हैं, अगर आदिवासियों के अगर उद्धार और कल्याण नहीं कर सकते हैं तो इनका तिरस्कार भी ना करें। हम आपके टीवी माध्यम से बताना चाहेंगे दर्शकों को, और सरकार को भी कहना चाहेंगे कि अगर आदिवासियों के हक अधिकार के लिए अगर आप लड़ नहीं सकते, उनकी सुविधाओं नहीं दे सकते, तो अपनी स्वाभिमान को जो जीवन जी रहे हैं उन पर ठेस ना पहुंचाएं। जी बिल्कुल, और उसी के साथ साथ भी एक जो मानवाधिकार है उसका भी तो हनन हो रहा है। अगर यहाँ पर बात करें क्या जी पूरी तरीका से मानव अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति को, जो जिंदा व्यक्ति है, एक जनजाति व्यक्ति है, मानव को प्रदर्शनी पर रख रहा है। देखो,
यह बैगा जनजाति का है, देखो यह जाति का है। अगर एक व्यक्ति ग्रामीण जो गांव में निवासरत है हमारी जनजाति, जो उनको लाकर शहर पर बैठा कर अगर किसी को इंटीमेट कर रहा है, तो उनकी भावनाओं को समझिए, वो कितना बड़ा उस मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। जी जिस काफी। पर तो कड़ी से कड़ी हम जिस पर हम जो ये विभाग और वह विभाग अनुसूचित जाति आदिम हम्म। जाति कल्याण विभाग ने आदिम जाति कल्याण के लिए जो विकास का प्रपोजल है वो करना चाहिए, ना कि उनको प्रदर्शनी किए। इस पर तो कड़ी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए मानवाधिकार का घोर उल्लंघन पर। जी बिल्कुल, वही जो आदिवासी का कल्याण विभाग है उनकी तरफ से किया गया था ये, और एक सोचने वाली बात है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? जिस डिपार्टमेंट को आदिवासियों आदिम जातियों का, विशेष पछड़ी जनजातियों का, पंडो कोरवा बैगा गोंड भील भिलवा जो भी मुंडा संताल, उनकी विशेष बजट तैयार करके उनको विशेष उनके जीवन स्तर को ऊंचाने के लिए जिस विभाग का स्थापना किया गया है, वह विभाग बैगा व्यक्तियों को लाकर प्रदर्शनी पर रखता है। यह भी एक घोर निंदनीय का विषय है। जी और इसके जो भी जवाबदेही अधिकारी हो या प्रशासन हो, शासन इन पर तत्काल कार्रवाई हो। और इसको तो मैं कहूंगा सरकार इस पर गंभीरता से इस मामले को ले, और भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की गलती सरकार ना करे या फिर उनके अधिकारी ना करें। बहुत ही जिस हिसाब से सोचने वाली बात है और जिस हिसाब से गंभीर मसला भी है, उसके बारे में चर्चा भी हो रही है। और उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए, ये सब चीज़ जो हो रहा है उसको आदिवासी सब कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उससे कैसे दूर रह सकते हैं? इनको बुलाया गया या फिर उनको कुछ दबाव दे के लाया गया, क्या हुआ होगा? और उस इन चीज़ों से आगे से बचने के लिए आदिवासियों को क्या करना चाहिए? वो कोई भी आदिवासी हो, भील हो, गोंड हो, आदिवासी हो, आदिवासी से मैं बोल रहा हूँ मुंडा हो, संताल हो, कोल हो, कोई भी हो, क्या उपाय हो सकता है? ये साफ जो आप जो चित्र है, जो आर्टिकल में जो चित्र आया है, उसमें आप एग्जीबिशन में साफ उस चित्र पर देख सकते हैं उस महिलाओं के चेहरा को। उस चेहरा से पढ़ा जा सकता है कि उनको विभाग के द्वारा दबाव से या लालच के दौर से उनको उठा के लाए। लेकिन जब वो एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में बैठे तो उनका साफ चेहरा दिख रहा है कि वो कितने गिल्टी फील, कितने अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जी तो ये तो एकदम ही उनके उस दिन उनको ये लगा हुआ, क्या आज मेरा ये मृत्यु का दिन है, ऐसा महसूस उन्होंने किया। गांव में कितने आत्मगौरव के साथ वो जीवन जीते हैं और कितने आत्मसम्मान के साथ उनको वहां पर प्रदर्शनी पर रखा गया। साथ ही अगर आदिवासियों को, भील हो, कोल, जो भी समुदाय हैं, मैं तो कहूंगा कि हम अपनी विशेष रीति नीति, संस्कृति और परंपरा के वजह से जाने जाते हैं, रूढ़ी प्रथा के वजह से जाने जाते हैं। और अपनी परंपरा पंडुम तीज त्योहार में हम उत्सव के रूप में डाका पाटा रुंजी नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। हम्म। इसको किसी भी जनजाति समुदाय को सरकार के सामने या मंत्री मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति के सामने या प्रदर्शनी पे, राज्य उत्सव हो या फंक्शन समारोह, ये प्रदर्शनी का वस्तु ना बनाए। आज आदिवासियों की कल्चर सिर्फ प्रदर्शनी और राज्योत्सव में सिर्फ स्वागत के वस्तु के वो लायक का हकदार है। यह हमारा विशेष संस्कृति है जो पुरखों द्वारा प्राप्त दी गई है। इसको मैं आदिवासी समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि इसको उनके सुबह स्वागत के अवसर पर, राज्योत्सव के अवसर पर या किसी अवसर पर प्रदर्शनी के रूप में न दिखाया जाए। जी बिल्कुल, एक आर्टिकल भी आई थी, शायद बहुत लोग जानते होंगे, आदिवासी विल नॉट डांस। एक बात है, कौन मुखरता सहित इस बात को कौन उठाएगा, कौन समझाया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप जिस हिसाब से कहा, कोई भी नेता अगर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए उनको उनके सामने नाच गाना पेश किया जाता है या फिर उनको कहा जाता है। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिस हिसाब से अगर राजनीतिक बात करें तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर दबाव दिया जाता है, या फिर जो उसके गांव के जो नेता होंगे वो बताते हैं कि नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ मजबूरियां उनकी भी रही है जो कि करने पे मजबूर होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आपने कहा, ये उत्सव हो या कोई पूजा हो, उस समय में आदिवासी सब नाचते हैं, वो सब जानते हैं। ये जिस हिसाब से रिवाज चलता आ रहा है और उसी के साथ साथ जो परंपरा है उसको बचाए रखने की प्रक्रिया के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है आदिवासियों को।
जी, यहाँ पर देखिएगा, हम प्रकृति चक्र के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और हमारी हर परंपरा, हर व्यवस्था प्रकृति के सीजन के अनुसार, जैसे जैसे हमारा फसल उत्सव हो गया, किसी प्रकार का उत्सव हो गया, उसी आधार पर हमारा नृत्य, हमारा संस्कृति, हर कल्चर, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले गोंड आदिवासी में मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं कर्मा हो गया, सैला हो गया, सुआ हो गया, ददरिया हो गया, जो भी तीज त्योहार है, बायर हो गया, ये विशेष विशेष अवसर पर नाचे गाए जाने वाले हमारे और पंडुम है, ये पंडुम के अवसर पर हमारे उत्सव हैं। और आज इन उत्सव को हम भरे बाजार पर, कहीं भी यहाँ से राजधानी पर कहीं भी जाकर अपनी इस पंडुमों का प्रदर्शन कर रहे हैं, या प्रदर्शन करने की वस्तु बना रहे हैं। ये सिर्फ नेताओं के स्वागत के लिए, ये औचित्यहीन है, और इसको आदिवासी समाज को तत्काल रोक लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, और रोक लगाना चाहिए, और उसके बारे में सोचना भी चाहिए। और जागरूकता की बात मैं हमेशा करता हूं, जब भी चर्चा होती है मैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा करता हूं, और ये करना भी शायद ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, बिना जागरूक किए ये सब रोकना, और जो आदिवासी है जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि उनको एक हिसाब से तिरस्कार भी हो रहा है, किस किस जगह पर उनका अधिकार जो है उसका भी हनन हो रहा है, बिना जागरूक किए ये हो नहीं सकता, और उसके लिए शिक्षा की भी ज़रूरत है। तो सरकारें कहती है कि उनकी जो बुनियादी सुविधा है सब दिया जा रहा है, लेकिन उनके पास पहुंचता नहीं है, और उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे अभी तक आदिवासी छूट रहे हैं। इसके लिए तो किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। सरकार को तो आगे आना पड़ेगा, आदिवासियों को भी आगे आना पड़ेगा। जी, शिक्षा ही वह कुंजी है सर, जिससे सारा चीज, समस्या का समाधान हो सकता है। वास्तव में आज हम आजादी के बाद 70 के दशक में हैं, और शिक्षा से आज हमारे बहुत ही पीछे हैं। जब तक यह समाज शिक्षित नहीं होगा तो क्या गलत क्या सही, क्योंकि स्वभाव से आदिवासी समाज भोले भाले हैं, इनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। आप देखे होंगे, मैं वोट बैंक की बात की, चुनाव में ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के नेता वोट साधने के लिए हमारे आदिवासी स्वभाव को, खाने पीने के लिए, उनकी वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं और बलाने फुसलाने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही हमको जागरूकता के स्थिति पर, हमको पढ़ाई, शिक्षा, आने वाले शिक्षा पर, और वो भी शिक्षा पर हमको जागरूक, आज सरकारें की जो शिक्षा है उस पर, इसलिए हम हमारे सरकार लोग, क्योंकि शिक्षा दोहरी शिक्षा नीति लागू हो गई है भारत में। हम गांव में निवासरत हैं, जहां सरकारी स्कूल हैं, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम निम्न स्तर की है, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं या फिर जो धन संपन्न हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए प्राइवेट संस्था की स्कूलें हैं। तो ऐसे में आदिवासी बच्चों की जो शिक्षा है और उनकी बच्चों की शिक्षा है, इन शिक्षा की स्तर में काफी अंतर आ रहा है। सामाजिक शिक्षा और एक बात है जी सुरेंद्र जी, सामाजिक शिक्षा एक बहुत बड़ी बात है जो कि समाज से मिलता है, और उस चीज़ों में कहीं ना कहीं आदिवासी जो है सामाजिक शिक्षा से भी काफ़ी दूर जा रहे हैं। अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है उतना जो पहले हो रहा था, ये काफ़ी बड़ा समस्या नज़र आ रहा है। निश्चित ही सर, क्योंकि देखे, समाज की जो शिक्षा है, समाज की जो परंपरा है, समाज की जो व्यवस्था है, उसमें उसको भी एक विशेष तौर से समाज के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जागरूकता करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था के तहत सामाजिक शिक्षा, रीति नीति, संस्कृति, परंपरा को कैसे निर्वहन करें, किस तरह से इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों के द्वारा संजो कर लाए हैं, इसको आगे हम कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करें, स्थानांतरण करें, इस पर भी चर्चा, विचार और जागरूकता होनी चाहिए। और इसमें समाज के जितने जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार हो गए हैं, उनको आवश्यक पहल करने की आवश्यकता है। जी, मैं बात कर रहा था, ब्रेक से जाने से पहले मैं बात कर रहा था जो आदिवासी के नेता सब है, आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी नेता होंगे तो वो चुने जाते हैं, लेकिन जब वापस देने का बात है, यानी कि वापस आदिवासियों के लिए काम करने का है, कि अपने लोगों के लिए काम करने का है, उस समय में कहीं ना कहीं काफ़ी दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों की बात ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा इसके उदाहरण है। जी, ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी समस्या है आज के भारतीय राजनीतिक परिदृश्यों में। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज राजनीति में या फिर लीडरशिप नहीं कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, प्रतिनिधित्व निश्चित ही कर रहे हैं,
पर इनका उदाहरण मैं ये दूंगा, एक कहानी सुने होंगे सर, एक बघेलिया आता है, बहेलिया एक तीतर लाता है और जंगल में तीतर छोड़ता है, और तीतर को देख के वो जब आवाज करता है तो सारे तीतर एकजुट होते हैं और फिर बहेलिया सारे तीतरों को पकड़ लेता है। यही दशा आज हमारे राजनीतिक जो राजनीति में है, जो अन्य अन्य पार्टियों में जो राजनीतिक है, ये तीतर की भांति कार्य कर रहे हैं। लोगों को तो वोट बैंक के लिए अपने तरफ खींचते हैं, पर जब हक अधिकार की बात आती है तो वो सिर्फ बहेलिया की बात सुनते हैं, उस पार्टी की बात सुनते हैं, समाज को दरकिनार कर देते हैं। और सिर्फ वोट की समय आती है तो उन आदिवासियों की, मैं भी आदिवासी समाज से हूं, अब मैं तो आप ही लोग का सगा हूं, आप ही लोग का बेटा हूं, आप ही लोग का भाई हूं, ये कहने के लिए आते हैं सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक के समय में। बाकी समय में उनके हक अधिकारियों को दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि वो गुलाम तीतर है सर। गुलाम तीतर अपनी मालिक का ही गुण गाएगा। तो ये राजनीति को भी, हमारे समाज को ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ सके। बाहुल्य प्रदेश में बाहुल्य संख्या में ऐसे आदिवासी लीडर को चुनना होगा जो आदिवासियों के हक अधिकार को विधानसभा में, लोकसभा में उठा सकें और उनके हक अधिकार को दिला सकें। बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। आखिर में जो जिस हिसाब से होता है कि जिनके पास ताकत ज़्यादा है वही उनका ही जीत होता है, या फिर जो बात कह रहे होते हैं, काफ़ी ऐसा उदाहरण भी सामने है कि वो एक काफ़ी मुश्किल बात है कि कोई अगर उतने शान बान से थाट से नहीं आएगा तो जीत नहीं पाएगा, प्रचार उस तरह का होगा। और जिस हिसाब से कहते हैं कि बातों का बात अगर ऐसे ही बोल दिया और ये बेहतर करेंगे, उसी हिसाब से लोग भी भरोसा नहीं करते हैं। ये एक दूसरा सबसे बड़ी विडंबना का विषय है। लेकिन अगर इसमें और एक चीज़ कहें, मानवाधिकार का उल्लंघन तो है, तो उस हिसाब से ये जो जिस हिसाब से कोशिश किया जा रहा है, अभी आदिवासी, एक आदिवासी का बात मैं बोल रहा हूँ, एक आदिवासी का हुआ है, दूसरे आदिवासी का भी शायद हो सकता है, लेकिन जो 5वीं अनुसूची की बात इसमें भी आती है, अगर मैं राज्यों की तरफ आ जाऊं थोड़ा सा, 5वीं अनुसूची की बात होती है, उस हिसाब से एक स्वशासन व्यवस्था है, अभी तक वो नज़र नहीं आया है। और जिस हिसाब से जीना चाहते हैं आदिवासी अपने क्षेत्र में, वो भी करने नहीं दिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? जी निश्चित ही, मैं पहले भी बता चुका हूं और आज ही बता रहा हूं कि आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जो शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1874 में जो शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो बना था, जिसको भारत शासन अधिनियम 92 और कॉलम में लिया गया, और भारत संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 244 एक पर 5वीं अनुसूची में लागू किया गया। तो ये जो क्षेत्र है खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, वन संसाधनों से परिपूर्ण है, और यहाँ पर की जो शासन व्यवस्था है, संविधानिक व्यवस्था, तो यहाँ पर शासन प्रशासन पर आदिवासियों का नियंत्रण और शासन व्यवस्था बहुत आदिवासियों के हित पे है। पर जो जगत के हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो जल जंगल जमीन की जो लूट करना है या फिर उनको विस्थापन करना है, इनकी जमीन को हड़पना है, तो इनके हक अधिकारों को शोषण करना है। क्योंकि आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है, जान गए, शिक्षा में कमी है। इन संवैधानिक अधिकारों को, आप कोर्ट में चले जाइए या कचहरी पे चले जाइए, आज भारतीय संविधान को जानने वाले या अपने हक अधिकार को जानने वाले आदिवासी बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे। जो, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो जानकार होता है और जो नहीं जानने वाला का शोषण करता है, दबाता है। यही आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। अन्य समाज, अन्य लोग हैं जो जानकार हैं, आदिवासी समाज जानकार नहीं है, इसलिए आदिवासी समाज का हक अधिकार को शोषण किया जा रहा है। उनकी जंगल, अगर आदिवासी समाज जागरूक हो जाए, शिक्षित हो जाएगा, तो अपने हक अधिकार के लिए निश्चित ही लड़ेगा और सामाजिक बदलाव आएगा, राजनीतिक बदलाव भी आएगा। हक जो है वो संविधान में ही है और उस हिसाब से जागरूक होने की भी जरूरत है। और आप कह रहे थे कि बिल्कुल हक अधिकार के लिए लड़ेगा और उसको मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि अगर हक अधिकार जो संविधान में है उसको दरकिनार किया जा सकता है। अभी और एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद से इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक तायम सामान को सगुंदराम जहाँ लेका हिसाब ते सुरेंद्र गोंके लई सदर आयमा लेकाना एटकेटोणे मा मेना आका गया और ना करना चर्चा के तोंगे दो हुआ अक्तो किछिगान कम मेना और मेटांग मारांग कथा इदी कते नितो गालोच हुआ जहाँ लेका हिसाब ते 400 गोटांग निर्दोष आदिवासी जहाँ को ताहें कना उनको को आड़ा आकाद को जेल खन जिहल लेको ताहें कान ताहेन और उनको आड़ा आकाद को उनको नक्सली मेंटेन जिहल लेको ताहें कना नोआ गालोच के लाहा सेनी दी। और बातचीत थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जारी रखते हैं। और एक बात है, जो सुकमा क्षेत्र में 413 निर्दोष आदिवासियों को छोड़ा गया है, जिनको नक्सली बोलकर गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में थे।
ये एक बहुत ही बड़ा, अगर बात करें 413, ये कम आंकड़ा नहीं है, और भी होंगे। और ये जिस हिसाब से एक झूठा आरोप लगाया जाता है, उनके उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है, ये भी काफी ज्यादा आदिवासियों के ऊपर ही क्यों होता है? जी, यह आदिवासी जब अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए जब अपनी बातें रखते हैं या जी फिर किसी प्रकार का विद्रोह आंदोलन करते हैं, तो उनको उनको नक्सली नाम से एकदम स्पष्ट उदाहरण, जब आदिवासी 413 आदिवासियों को छोड़ा गया, अगर जब उनके विरुद्ध प्रकरण नहीं थे, जब वो निर्दोष थे, तो निर्दोष आदिवासियों को सालों तक जेल पर बंद क्यों रखा गया? और आज उनको उनको छोड़ा जा रहा है। तो जल जल जंगल जमीन की, अपने हक अधिकार की जो आदि एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में, हक अधिकार और जल जंगल जमीन की बात अगर आदिवासी करने लगते हैं तो उनको नक्सली बताकर, उनको यातनाएं करके जेल में ठूस दिया जाता है। कुछ जी दिन पहले 2013 की जो रिपोर्ट आई है, स्मेटा की रिपोर्ट आई थी, वहां की जो फोर्स के द्वारा ही गोली मारी गई थी और बस्ती को जलाया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है, जी कुछ दिन पहले सबमिट हुई सरकार को। पर क्या सरकार उन निर्दोष आदिवासियों की घर और जंगल जो जलाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही है। सिलगेर की बात करूं, अभी मैं चार आदिवासियों को बेरहमी से, जिसमें एक गर्भवती मां थी, उनको गोली से भून दिया गया। तो ऐसे बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और जो आदिवासी सब आंदोलित हो रहे हैं या फिर उनका जो लीडर है, ऐसे लोग को उठाकर सीधा आदिवासियों की पूर्ववर्ती सरकार, ये बहुत सारी, अभी इस सरकार ने घोषणा पत्र में किया था, इसको लागू किया, लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या उनकी स्वाभिमान को, उनकी जीवन यापन की वो दिन क्या सरकार लौटा सकती है? क्या जी उनकी जीवन स्तर को सुधार सकती है? क्योंकि उनके सालों तक उनको जेल पर बंद रखा गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनके जीवन स्तर में क्या उनकी उनकी मनोभाव, जो मनोदशा बिगड़ी हुई। ये बहुत समस्या है आदिवासियों के साथ, बस्तर में विशेषकर। बिल्कुल, ये पहला मामला भी है। सरकार जिस हिसाब से घोषणा की थी उसके बाद से उस पर तो अमल कर रही है बिल्कुल, और जो नक्सली कहकर उनको निर्दोष जो लोग थे उनको अभी रिहाई किया जा रहा है। लेकिन एक हिसाब से सरकार इस जगह पे जो घोषणा किया था, सरकार की तरफ से की गई थी, वो अभी उसको किया जा रहा है। एक हिसाब से एक पॉजिटिव साइन भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर से अगर कहा जाए तो आदिवासियों को डेवलपमेंट के बारे में हर समय बात किया जाता है, विकास के बारे में बात किया जाता है, जो बुनियादी सुविधा के बारे में बात किया जाता है। आप छत्तीसगढ़ से हैं, बेहतर तरीके से उस जगह को जानते हैं, और आप जिस हिसाब से काफ़ी जिलों में घूम चुके हैं अभी तक, आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर इसका काम कितना हुआ है? जी, यहाँ पर देखें, अभी कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जी सड़क, बिजली, पानी, इनकी जो बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किसी भी मानव सभ्यता या गांव की कहे एक बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधाएं धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं। यानी कहें कि जो योजनाएं जो संचालित हो रही हैं वो हवा में हो जा रही हैं। वहां पर उन लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसे स्थिति पे आज कई जगह आप घटने पे देखते हैं कि कई आदिवासियों को खाट पे, चारपाई पे ढो के ले जा रहे हैं, या कहीं पर पुल नहीं बन पा रही हैं, कहीं पर जाने के लिए रास्ता नहीं बने हैं। तो ऐसे अभी कई पिछड़े गांव हैं जहां पर बिजली के मामले में बोलूं तो छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादक राज्य है, दूसरे राज्यों को बिजली देता है, पर कई ऐसे गांव हैं जो आज अंधेरा पे भी गुजारना पड़ रहा है। जी तो जहां हमारा ग्रामीण अंचलों के जो क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जंगल पर निवासरत क्षेत्र हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाओं की आज भी बहुत सारी कमी है। और एक बहुत सारी कमी है, उनको वहाँ पर सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बात करें, विदेश में जानवरों को लाया जाता है उनको प्रदर्शनी के लिए, लेकिन यहाँ पर इंसानों का वही हाल किया जा रहा है। बहुत ही, अगर कोई अगर बात कर दे, ये जो माहौल है जिस हिसाब से घट रहा है, ये एक खतरे की घंटी आदिवासियों के लिए। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अगर चर्चा करें, ज़्यादा बात करें,
तो कुछ हम लोग आप बता रहे थे कि जागरूकता की भी काफ़ी ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन सरकार अपनी ओर से जो उनकी तरफ से योजनाएं आती हैं उतनी काम नहीं हो पाती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने जो घटनाक्रम हुआ था, जिस हिसाब से वहाँ पर आदिवासियों को प्रदर्शनी पर रखा गया था रायपुर में, उसके विरोध में काफ़ी सारे लोग बोले हैं, जितने भी समाज से भी हैं, और उसके साथ साथ जो आदिवासी के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी कहा है अपने ओर से। लेकिन उसके साथ साथ में जागरूकता की भी बात कर रहा था। मेरा सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, अभी किस हिसाब से एक आदिवासी समाज को अपने आप ही जागरूक होना चाहिए या फिर अपने अधिकारों को जानना चाहिए? किस हिसाब से ये हो सकता है? इसका एक बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? देखिए सर, इतिहास गवाह है, शोषक और शोषित वर्ग हमेशा दो वर्गों पे युद्ध या हम कहें क्रांति या फिर लड़ाई हुआ है, एक शोषक और शोषित। तो जो शोषित वर्ग होता है, अगर शोषित वर्ग का अंतिम वर्ग हो जाता है, अंतिम क्षण पहुंच जाता है, तो वो फिर अपना उठाता है। हम उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा जी का जीवन पर आधारित लें, बिरसा मुंडा जी का जीवन पर लें तो अंतिम उनका हो गया तो उन्होंने उलगुलान जारी कर दिया। यही आज आदिवासी के समाज के साथ हो रहा है। आदिवासियों के समाज का शोषण की सीमा चरम पर है। अब आदिवासी समाज को स्वमेव जागृत हो जाना चाहिए, स्वमेव जाग जाना चाहिए और अपने हक अधिकार संवैधानिक प्रावधानों को रखते हुए इन अधिकारों को प्राप्त। दूसरी बात कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं कि आदिवासियों को जानवरों के तरह सलूक किया जा रहा है, प्रदर्शनी में रखा जा रहा है, देखो यह आदिवासी है, जो म्यूजियम में रखने की बात कर रहे हैं, जो चिड़ियाघर, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पर आदिवासी समाज आंदोलित होगा और ये इस पर अपना विरोध दर्ज कराएगा। जी बिल्कुल, आपने जिस हिसाब से कहा, और जो घटना भी हुआ वो निंदनीय तो बिल्कुल है, और वो भी और ज़्यादा निंदनीय तब होता है जब आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ पर बनाया गया है एक संगठन, उसके ओर से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ लेका हिसाब तले सदर ताहने एटकेटोणे आयमा सिरजाव कना नुआ इदी कतन छत्तीसगढ़ रे हुइला ना खातिर छत्तीसगढ़ खन सुरेंद्र गोंके के जो पढ़ा लेन ताहने आर नुआ होते ते आयमा लेकाना कथा ले कि एटकेटोणे आयमा मेना नितो सानाम हड़ को के चिरगल लगती कना आर तीन जोखन आदिवासी को मेटांग चिड़ियाखाना रे इदी कतन मेटांग प्रदर्शनी लेका को दोहर को चिड़ियाखाना बांग कांता निलो प्रदर्शनी हुई कांता निलो जहाँ एग्जीबिशन हुई कांता ओनागे ताहे कांता चिंतर ना अजे कना नुआ दो अडी लहा रे को मेन लेता नितो हुई रेना पुइलु दैका नेल कना दिनंग बिदलते पाले नवा रेना हालत आरहों बड़ी हुई दाड़ेआ ओना खातिर ते सानाम को गे चिरगल लगती कना और आदिवासी हालत इदी कातेन चर्चा नवा खातिर ते हुई लगती गे और सानाम हड़ को चिरगल नवा खातिर लगती गे हक ऐदर बड़ाय लगती कना बांखान तो मिदिन लो ओकारे ओकोय मालट ओना हो बाय ठिका जोंगा दरबार नेल लगिन सानाम को गे आयमा सारहाव नेला का ताहन पे ट्राइब टीवी जोहार।